द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान अपनी पहली सोल फाइट में लगा हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यह आदमी सिर्फ डोउची को ही नहीं बल्कि सोल पावर को कंट्रोल और यूज करने में भी इतना भयानक है। हुआ फिन एरिना में खड़े सियावियान को देखते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में साफ एक्नॉलेजमेंट थी। आखिर सियावियान जिस सहजता से सोल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था वो हुआफी की पहुंच से बहुत दूर था। वेल के पीछे छिपी यूनची ने भी सियावियान को ध्यान से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, इसकी सोल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर मेरा सामना इससे हुआ तो निश्चित ही एक बेहद कठिन बैटल होगी। जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे उसी समय एरिना के अंदर बैटल और भी भयंकर होती जा रही थी। दो इनविजिबल सोल वेव्स बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। हर टक्कर के साथ पूरे एरिना में तेज हवा का तूफान उठ जाता और चारों तरफ एक बेहद खतरनाक ऑरा फैलने लगा। लैंग हैनियन ने अपने स्पिरिट पाइथन को कंट्रोल करते हुए अपनी नजर सियावियान पे टिकाई। इस आदमी की सोल पावर गहरे समुद्र की तरह बॉटमलेस है। अगर मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगी तो मेरी हार निश्चित है। मुझे इस बैटल का फैसला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा। लैंग हैनियन का स्पिरिट पाइथन पूरी तरह प्योर सोल पावर से बना था। उसका शरीर हल्का ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा था। वो विशाल अजगर पूरी तरह लैंग हैनियन के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। लेकिन दूसरी ओर सियावियान का सोल फायर टाइगर और भी अधिक भयानक था। उसने सोल पावर और हेवनली फ्लेम की पावर दोनों को एक साथ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी अटैक पावर नॉर्मल सोल टेक्निक से कई गुना अधिक थी। सियावियान ने लैंग हैनियन की ओर देखते हुए शांत आवाज में कहा, एक ही मूव इस बैटल का फैसला कर देगा। उसकी आवाज बेहद शांत थी। दोनों की सोल स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा अंतर था और सियावियान की लैंग हैनियन से कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए उसे पूरी ताकत से अटैक करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, लैंग हैनियन ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल उसके शरीर से और भी चमकदार सोल पावर बाहर निकलने लगी। उसका विशाल स्पिरिट पाइथन फिर से प्रकट हो गया। द सोल ऑफ विंड पाइथन। लैंग हैनियन की गंभीर आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। पल भर में एक विशाल सियान हरिकेन पूरे स्पिरिट पाइथन के शरीर के चारों ओर घूमने लगा। अब उसकी सोल टेक्निक पहले से कहीं अधिक पावरफुल हो चुकी थी। इस लड़की में वाकई कुछ ताकत है। सियावियान ने उसको देखते हुए सोचा। वो साफ महसूस कर सकता था कि लैंग हैनियन ने अपनी डोची और सोल पावर दोनों को एक साथ मिला के अटैक बनाया था। यह टेक्निक सचमुच बेहद पावरफुल थी, लेकिन सियावियान की तुलना में उसकी सोल स्ट्रेंथ अभी भी बहुत कम थी, इसलिए उस अटैक से सियावियान को कोई खास खतरा नहीं था। फायर टाइगर्स फ्यूरी। अगले ही पल सियावियान ने अपने सामने मौजूद विशाल सोल फायर टाइगर को आदेश दिया, रोर करो। सोल फायर टाइगर ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ के साथ एक स्पेशल सोल शॉक वेव पूरे एरिना में फैल गई। इस आदमी की सोल टेक्निक वाकई बहुत पावरफुल है। एरिना में मौजूद सभी लोग सियावियान को अविश्वास से देखने लगे। अब किसी को भी ये शक नहीं रहा कि सियावियान ने फर्स्ट स्टेज का चैंपियन बनके कोई संयोग नहीं किया था। यूनची ने बैटल को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोली, लैंग हैनियन हारने वाली है। हुआफी ने भी सिर हिलाया। ये बैटल उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी खत्म होने वाली है। सोल बैटल डोची बैटल की तरह लंबी नहीं होती। यहाँ जीत और हार अक्सर कुछ ही मूव्स में तय हो जाती है। हर बार जब सियावियान का सोल फायर टाइगर दहाड़ता तब एक बेहद पावरफुल सोल शॉक वेव निकलती और सीधे लैंग हैनियन की ओर बढ़ जाती। दूसरी ओर लैंग हैनियन का विंड पाइथन धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था। उसकी सोल डिफेंस लगातार टूटती जा रही थी। अब रिजल्ट लगभग तय हो चुका था। कुछ ही देर बाद लैंग हैनियन ने सियावियान के सामने खड़े उस विशाल सोल फायर टाइगर को देखा। उसकी आंखों में हार साफ दिखाई देने लगी। उसने धीरे से सिर झुका दिया। मैं हार गई। वो जानती थी अगर सियावियान ने दया न दिखाई होती तो इस समय वो बेहोश होकर जमीन पे गिर चुकी होती। एक्सेप्टेड। सियावियान हल्का सा मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और विशाल सोल फायर टाइगर तुरंत गायब हो गया। हालांकि ये बैटल उसने आसानी से जीत ली थी, लेकिन उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण उसकी ज्यादा पावरफुल सोल पावर थी। बस इतना ही। ली ही तुरंत एरिना के बीच पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, इस बैटल का विनर सियावियान, और वो सफलतापूर्वक टॉप 5 में प्रवेश कर चुका है। वाह, लगता है इस कॉन्टिनेंट में इस बार सबसे बड़ा डार्क हॉर्स यही सियावियान होगा। भीड़ में कई लोग आपस में बातें करने लगे। सही कहा, उसकी वर्तमान सोल पावर को देख के सोल स्टेज के टॉप 5 में पहुंचना इसके लिए बिल्कुल आसान था। ली ने अगला नाम पुकारा। अब अगला मुकाबला हुआफी वर्सेस बाई लैन। दोनों पार्टिसिपेंट्स अगर तैयार हैं
तो सीधे एरिना में प्रवेश करें, ली ही ने कहा। सेकंड स्टेज के फेयरलैंड सोल कंपटीशन में कुल 10 लोग ही शामिल थे। ये वही पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी सोल पावर फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुकी थी। जो भी अपना मुकाबला जीतता वो सीधे टॉप 5 में पहुंच जाता। हालांकि बाकी पार्टिसिपेंट्स ली ही के इस रूल से काफी असंतुष्ट थे, लेकिन फेयरलैंड सोल पावर अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण थी, इसलिए वो सिर्फ मन ही मन नाराज हो सकते थे। सीनियर सिस्टर, मैं चलता हूँ, हुआफी ने यूनची की ओर मुस्कुरा के देखा। फिर उसका शरीर हवा में उठा और वो सीधे बैटल एरिना की ओर उड़ गया। उसके सामने एक स्ट्रोंग और गंभीर चेहरे वाला युवक खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाइलेन, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पहली नजर में साफ था कि वो किसी बड़ी और प्रेस्टिजियस फैमिली से था। उसकी सोल पावर पहले ही फेयरलैंड रैल्म में प्रवेश कर चुकी थी और ताइजू रैल्म के इनिशियल लेवल से बस सिर्फ एक ही कदम दूर था। अगर सोल स्ट्रेंथ की बात करें तो बाइलेन और हुआफी लगभग बराबर थे। यूनची ने दोनों को देखते हुए कहा, हुआफी वाइस प्रेसिडेंट टैन चैन का ट्रू डिसाइपल है। उनकी विरासत उसे पूरी तरह मिल चुकी है। टॉप 3 में पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। आखिर टैन चैन ली सिटी के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक थे और उनका डिसाइपल कमजोर कैसे हो सकता था। दोनों एरिना में पहुंचे, फिर दोनों एक दूसरे के सामने हवा में बैठ गए। उन्होंने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल दोनों के सिर के ऊपर विशाल सोल पावर इकट्ठा होने लगी। स्पष्ट था अब दोनों के बीच रियल सोल क्लैश शुरू होने वाली थी। सोल हैंडप्रिंट। अचानक हुआफी ने पहला अटैक किया। उसके पूरे शरीर से इनविजिबल सोल पावर निकलने लगी, साथ ही उसके हाथों की सील्स बेहद तेजी से बदलने लगी। उन हैंड सील्स के साथ पूरे एरिना की सोल पावर एक स्पेशल पैटर्न में चलने लगी और सीधे बाइलेन की ओर हमला कर दिया। उस अटैक की सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी दिशा और स्पीड का अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल था। क्या यही अल्केमिस्ट एसोसिएशन की फेमस सोल फोर्जिंग टेक्निक है? बाइलेन ने चारों ओर फैली हुआफी की सोल पावर को महसूस किया। हर दिशा से खतरनाक सोल फ्लक्चुएशन निकल रही थी। उसने गंभीर होकर कहा, वाकई बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगले ही पल बाइलेन भी चुप नहीं बैठा। उसने अचानक ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई, सोल एबिलिटी नेदर लोक। उसकी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी और उसी पल पूरा एरिना हिल उठा। सभी लोगों के चेहरे पे हैरानी छा गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाइलेन असल में सोल स्किल भी इस्तेमाल कर सकता है। सोल स्किल सीधे शब्दों में कहे तो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्पेशल एनर्जी और स्पेशल कास्टिंग मेथड के माध्यम से विशाल सोल पावर को कंप्रेस करके एक बेहद पावरफुल अटैक बनाया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाइलेन सोल स्किल भी जानता होगा। लगता है ब्रदर हुआफी को इस बार थोड़ी परेशानी जरूर होगी। मौजूद सभी एक्सपर्ट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह सभी जानते थे कि सोल स्किल नॉर्मल सोल टेक्निक से कहीं अधिक भयानक होती है, लेकिन जैसे ही बाइलेन ने अपने सोल स्किल का यूज किया, सेवन की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि बाइलेन द्वारा इस्तेमाल की गई ये तथाकथित सोल स्किल ठीक उसके अपने सोल अटैक जैसी ही थी। सोल स्किल, ये चीज इतनी जाने पहचानी क्यों लग रही है? एरिना में फाइट कर रहे दोनों लोगों को देखते हुए सियावेन के मन में अचानक यही ख्याल आया, मास्टर ये सोल स्किल आखिर होती क्या है? सियावेन ने दोनों की बढ़ती हुई फाइट पर नजर रखते हुए पूछा। इस बाइलेन की टेक्निक मेरे सोल अटैक मेथड से काफी मिलती जुलती लग रही है, सोल ईटर ने शांत आवाज में समझाया। जिसे सोल स्किल कहा जाता है उसका मतलब है अपनी सोल पावर को एक स्पेशल एनर्जी रूट और खास टेक्निक के जरिए कंप्रेस या वोलेटिलाइज करना, ताकि उससे दुश्मन पर अटैक किया जा सके। आमतौर पर सोल स्किल्स कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, अटैक सोल स्किल्स, डिफेंस सोल स्किल्स और इंटरफेरेंस सोल स्किल्स। अटैक सोल स्किल्स वही होती हैं जैसी तुम पहले इस्तेमाल कर चुके हो, जैसे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और यू मिंगटियान सोक। उनका उद्देश्य सोल पावर के जरिए सीधे दुश्मन के सोल पे अटैक करना होता है ताकि उसकी सोल घायल हो जाए। हालांकि तुम्हारे हाथों में मौजूद सोल स्किल्स जितनी टायरानिकल हैं वैसी आमतौर पे नहीं होती। तुम्हारी टेक्निक्स तो एक ही अटैक में दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखती हैं, जबकि नॉर्मल अटैक सोल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा सामने वाले की सोल को घायल ही कर पाती हैं। जहाँ तक डिफेंस सोल स्किल्स की बात है, उनका पूरा ध्यान सोल पावर की रक्षा करने पे होता है। अगर कोई डिफेंस सोल स्किल इस्तेमाल कर ले तो नॉर्मल अटैक सोल स्किल्स लगभग बेअसर हो जाती हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर अटैक सोल स्किल पर्याप्त पावरफुल हो तो वह डिफेंस सोल स्किल को तोड़ भी सकती है। सोल ईटर ने अपनी बात पूरी की। सियावेन ने सिर हिलाया और फिर पूछा,
और इंटरफेरेंस सोल स्किल? सोलिटर हल्का सा मुस्कुराया। इंटरफेरेंस सोल स्किल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये खास तौर पर दुश्मन को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई जाती है। कुछ लोगों को ये बेकार लग सकती है, लेकिन सही हाथों में ये हेवन डिफाइनिंग स्किल बन जाती है, क्योंकि एक बार इंटरफेरेंस सोल स्किल एक्टिवेट हो जाए तो सामने वाला कुछ टाइम तक कोई भी फाइटिंग स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इसकी कमजोरी भी साफ है, इसे एक्टिवेट होने में टाइम लगता है और इसमें कोई डायरेक्ट लिथल पावर नहीं होती। ये सुनते ही सेवन का दिल जोर से धड़क उठा। कोई भी फाइटिंग स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे अच्छी तरह पता था कि जितनी पावरफुल फाइटिंग स्किल होती है उसे कंडेंस करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। उसका 3 होली फ्लेम फ्यूजन भी बेहद पावरफुल था, जिसकी मदद से वो अपने से कहीं अधिक पावरफुल दुश्मनों से फाइट कर सकता था, लेकिन उसे तैयार करने में काफी समय, अत्यधिक कंसंट्रेशन और लगातार कंप्रेशन की जरूरत पड़ती थी। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सोलिटर फिर बोला, सोल स्किल्स में अटैक और डिफेंस स्किल्स तो काफी मिल जाती हैं, लेकिन इंटरफेरेंस सोल स्किल बेहद रेयर होती है। इसकी कीमत शायद होली फ्लेम से सिर्फ एक लेवल कम होगी। अगले ही पल एरिना के भीतर सोल बैटल और भी भयंकर हो गई। सबने देखा कि बाइलन दोबारा सोल स्किल इस्तेमाल करने के बाद उसकी इनविजिबल सोल पावर अचानक सैकड़ों मीटर लंबी एक विशाल चैन में बदल गई। वो पूरी चैन मिल्की व्हाइट थी। जो भी उसे देखता उसके दिमाग में चक्कर सा महसूस होता, लेकिन उससे भी अधिक डरावनी बात थी उसमें मौजूद अत्यंत पावरफुल सोल इम्प्रिजमेंट फोर्स। मुझे बांध के दिखाओ, बाइलन ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल वो विशाल सोल चैन तेज तूफान की तरह आगे बढ़ी। उससे लगातार ठंडी चमक निकल रही थी और वो सीधी हुआ की ओर टूट पड़ी। जहां जहां से वो चैन गुजरी वहां भयानक एनर्जी वेव्स उठने लगी। उसके भीतर मौजूद सोल पावर ने हर किसी को सोक्ड कर दिया। हुआ फिर ने गहरी सांस ली। तो ये अटैक सोल स्किल है? उसके होठों पे हल्की मुस्कान उभरी। निंगसी बेल, अचानक उसकी सोल पावर भी विस्फोटक तरीके से बाहर फूट पड़ी। भले ही सोल स्किल्स बेहद रेयर थी, लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का डिसाइपल होने के नाते ऐसी स्किल उसके पास भी मौजूद थी। कुछ ही पलों में एक मिल्की व्हाइट सोल लाइट शील्ड ने हुआ फी के पूरे शरीर को ढक लिया। अब वो किसी टूट माउंटेन की तरह दिखाई दे रहा था। डैम इट, ये तो डिफेंस सोल स्किल है। बाइलियन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके सोल चैन जैसे ही हुआ फी की लाइट शील्ड से टकराई, उसके अंदर मौजूद एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन हुआ फी की लाइट शील्ड जरा भी नहीं हिली। सोलिटर ने धीरे से कहा, देखा, एक ही लेवल की सोल स्किल्स में अटैक सोल स्किल्स कभी भी डिफेंस सोल स्किल का मुकाबला नहीं कर सकती। सेवन ने हुआ फी के चारों ओर मौजूद लाइट शील्ड को देखा और मन ही मन हैरान रह गया। अगर उसका सामना हुआ फी से होता तो शायद उसका सोल अटैक भी इतनी आसानी से रोक दिया जाता। सोलिटर मुस्कुराया, इतना परेशान मत हो। सोल स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ अल्केमिस्ट और कुछ बेहद कम सोल कल्टीवेटर्स ही कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों की सोल पावर पर पकड़ इतनी गहरी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी टायरेनिकल सोल पावर अब भी तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। सेवन ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसकी नजर दोबारा एरिना पे टिक गई। लगता है अब इस लड़ाई का परिणाम तय हो चुका है। इस समय एरिना की लड़ाई अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। बाइलैन लगातार सोल अटैक्स करता जा रहा था, लेकिन हुआ भी शुरू से लेकर अब तक केवल डिफेंस कर रहा था। इतनी सारी सोल टेक्निक्स यूज करने के बाद बाइलैन की सोल पावर तेजी से खत्म होने लगी और सोल पावर के लिए कोई इंस्टेंट रिकवरी पिल भी नहीं होती थी। उसके स्पेशल नेचर की वजह से इसे वापस आने में केवल टाइम लगता था। यानी इस लड़ाई का परिणाम अब पूरी तरह तय हो चुका था। हुआ भी हल्का सा हंसा। ब्रदर बाइलैन, इतनी देर से सिर्फ तुम ही अटैक कर रहे थे, अब मेरी बारी है। उसने महसूस कर लिया था कि बाइलैन की सोल पावर लगभग समाप्त हो चुकी है। अगले ही पल उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। एक और भी ज्यादा भयानक सोल ओरा उसके शरीर से फूट पड़ा। सोल स्किल घोस्ट स्नेक। उसके सामने उमड़ती हुई सोल पावर तुरंत कंडेंस होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल एनर्जी स्नेक प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही पूरा एरिना एनर्जी टाइट से भर उठा। उसके शरीर से निकलती हुई विशाल सोल पावर ने सीधे बाइलैन को लॉक कर लिया और अगले ही पल वो पागलों की तरह उसकी ओर झपट पड़ा। चारों ओर से आवाजें गूंज उठी। वाइस प्रेसिडेंट का डिसाइपल सच में अपने नाम के लायक है। इसके पास अटैक सोल स्किल भी है और डिफेंस सोल स्किल भी। बाइलैन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं हार मानता हूँ। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं था। हुआ भी मुस्कुराया, एक्सेप्टेड। उसने हाथ हिलाया। अगले ही पल विशाल सोल स्नेक हवा में ही गायब हो गया। हालांकि
उस स्नेक ने बाइलैन पर वास्तव में अटैक नहीं किया था, लेकिन एरिना में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि हुआफी ने अब तक अपनी पूरी ताकत दिखाई नहीं थी। तभी ली ही एरिना में आगे बढ़ा। उसने बाइलैन और हुआफी दोनों को बाहर बुलाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, वो बाकी बचे पार्टिसिपेंट्स को मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, हुआफी वर्सेस बाइलैन, इस मुकाबले का विनर हुआफी है। हुआफी टॉप 5 में एडवांस करता है। अब अगला मुकाबला होगा युनची वर्सेस जूनी। कॉम्पिटिशन के इंचार्ज ली ही की गूंजती हुई आवाज पूरे एरिना में फैल गई। हुआफी अभी अभी एरिना से बाहर निकला ही था कि उसने सम्मान से सिर झुका के बोला, सिस्टर सीनियर। पतले वेल के पीछे छिपी युनची ने हल्के से अपने लाल होठ खोले और शांत आवाज में बोली, इस लड़ाई में तुमने अपने बहुत ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स दिखा दिए। हुआफी बेहोश होकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अभी की लड़ाई को वो शुरुआत में ही बिजली की तरह खत्म कर सकता था, लेकिन उसने अपने ओपोनेंट को कमजोर समझ लिया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाइलैन के पास भी सोल स्किल्स होंगी। इसी वजह से उसे अपनी कई टेक्निक्स सबके सामने दिखानी पड़ गई। ली ही की आवाज शांत होते ही भीड़ के बीच से दो सुंदर आकृतियां धीरे धीरे बाहर आईं। युनची। अब तक चुपचाप खड़ी डोची ने युनची को देखा तो उसकी भुएं सिकुड़ गई। युनची, जिसकी अल्केमी टेक्निक और सोल पावर में उपलब्धियां आज पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में शायद नंबर 1 मानी जाती थी, वो जैसे ही सामने आई, उसके शरीर से निकलने वाली हल्की सी सुगंध ने पूरे माहौल को ढक लिया। उसकी विशाल सोल पावर पूरे एरिना में फैल गई। क्या खूबसूरत लड़की है, लेकिन इसकी ताकत भी उतनी ही भयानक है। वहाँ मौजूद कई लोगों के मन में यही विचार आया। हालांकि वेल की वजह से कोई उसका असली चेहरा देख नहीं पा रहा था, लेकिन कोई भी उस शांति को भंग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरी ओर उसकी ओपोनेंट ज्यू नी थी। उसका आकर्षक शरीर पूरी तरह उभर के सामने आ रहा था। उसकी हर एक अदा मानो किसी अप्सरा जैसी मोहक थी। उसके आते ही वहाँ मौजूद युवा एक्सपर्ट्स की सांसें तेज हो गई। जाहिर था सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं, उसकी ताकत भी बिल्कुल नजरअंदाज करने लायक नहीं थी। ज्यू नी ने गंभीर नजरों से युनची को देखते हुए कहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जब से उसे पता चला था कि उसके ओपोनेंट युनची है, तब से उसके चेहरे की गंभीरता कभी कम नहीं हुई थी। ज्यू नी ली सिटी की एक काफी पावरफुल फोर्स की यंग मास्टर थी। वो अल्केमिस्ट नहीं थी। उसकी पूरी ट्रेनिंग सोल कल्टीवेशन पे आधारित थी और वो सफलतापूर्वक फेरी रैम तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर उसकी तुलना ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के नंबर 1 प्रतिभा युनची से की जाए तो दोनों के बीच अब भी बहुत बड़ा अंतर था। वेल के पीछे से बिना किसी भावना वाली आवाज आई, प्लीज। ऐसा लग रहा था मानो युनची ने ज्यू नी को कभी अपना ओपोनेंट माना ही ना हो। अगले ही पल दोनों युवतियों की आकृतियां एक साथ एरिना की ओर दौड़ पड़ी। विशाल एरिना के बीच दोनों आसमान में जाके रुक गई, एक बाईं ओर दूसरी दाईं ओर। युनची ने शांत आवाज में कहा, तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। बेहतर होगा अभी हार मान लो, वरना अगर सोल बैटल में तुम्हारी सोल को नुकसान पहुंच गया। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। साफ था वो ज्यू नी पे दया दिखा रही थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद युनची के सोल प्रेशर के नीचे पहले ही हार चुका होता। ज्यू नी ने बिना नाराज हुए जवाब दिया, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। युनची के तिरस्कार से उसे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके नाजुक शरीर से धीरे धीरे सोल फ्लक्चुएशंस निकलने लगी। सोल पावर। धीमी आवाज के साथ ज्यू नी ने पहला कदम उठाया। उसके शरीर के सोल रैल्म से ज्वालामुखी की तरह चमकदार सोल पावर फूट पड़ी। भीड़ में किसी ने कहा, क्या जबरदस्त सोल पावर है। लगता है ज्यू नी की सोल स्ट्रेंथ फेरी रैल्म के टाइजू स्टेज के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुकी है। दूसरा व्यक्ति चौंक गया। टाइजू का इनिशियल लेवल, क्या वो सच में इतनी पावरफुल है? जिन लोगों की सोल पावर अभी फेरी लेवल तक नहीं पहुंची थी, वो सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी युनची ने पहली बार हल्की मुस्कान दिखाई। बुरी नहीं है। ताइजू स्टेज की इनिशियल सोल पावर, कम से कम अब मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। इतना कहते ही उसकी अब तक शांत आंखों में धीरे धीरे दिल दहला देने वाली सोल फ्लक्चुएशन उभरने लगी। ये जूनी की सुंदर आंखें सिकुड़ गई। उसे भी महसूस हो गया था कि सामने खड़ी युनची अचानक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने तुरंत अपनी सोल पावर से पूरे शरीर की रक्षा कर ली। आखिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की नंबर 1 सोल जीनियस कहलाने वाली युनची कोई बड़ा चढ़ा के कही गई बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युनची ने अपनी सोल पावर बाहर निकाली ही नहीं। वेल के नीचे उसकी सुंदर आंखें हल्के से चमकी। उसकी लंबी पलकों ने एक बार कंपन किया, मानो उनमें कोई मिस्टीरियस पावर छिपी हो। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में कुछ अजीब है। अगले ही पल
दोनों युवतियों की नजरें आपस में मिली और उसी पल ज्यूनी मानो सम्मोहित हो गई। उसके चेहरे का सारा भाव गायब हो गया, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ गई, वो हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई, साथ ही उसके शरीर की प्रोटेक्शन का सोल पावर भी एक झटके में गायब हो गई। ये क्या हुआ? पूरा एरिना शॉक्ड रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। सभी ने देखा दोनों लड़कियां हवा में खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में केवल एम्प्टीनेस दिखाई दे रही थी। हुआपी ने बेबसी से सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर ने फिर वही किया। स्पष्ट था जिस पल युनची ने मूव किया था उसी पल इस लड़ाई का परिणाम तय हो चुका था। कुछ देर बाद ली ही सीधे एरिना के बीच प्रकट हुआ। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, इस मुकाबले की विजेता युनची। भीड़ में तुरंत विरोध की आवाज उठी। बस इतना ही? जूनी ने तो अभी हार मानी ही नहीं। ये कैसा फैसला है? इतने में जूनी की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसके शरीर का औरत तेजी से कमजोर होने लगा और उसका नाजुक शरीर कंट्रोल खोके एरिना की ओर गिरने लगा। ली ही ने उसे संभाल लिया, फिर युनची की ओर देखते हुए हल्की डांट भरी आवाज में बोला, तुम लिटिल गर्ल। युनची ने शांत आवाज में जवाब दिया, सीनियर चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सो गई है। इतना कह के उसकी आकृति एक फ्लैश में गायब हो गई और अगले ही पल वो फिर से एरिना के बाहर अपने स्थान पर लौट चुकी थी, मानो अभी जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही ना हो। ये इतनी जल्दी? पूरी एक फाइट 1 मिनट भी नहीं चली और ज्यूनी ऐसे ही हार गई। आखिर अभी हुआ क्या था? जो लोग रियल स्थिति नहीं समझ पाए थे वो सभी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने तो बस इतना देखा था कि दोनों लड़कियों की नजरें मिली और अगले ही पल विनर तय हो गई। उधर स्याग्वान चुपचाप अपनी जगह खड़ा था। उसके दिल में धीरे धीरे बेचैनी फैलने लगी। ये लड़की बहुत खतरनाक दुश्मन है। युनची की सोल पावर उसे एक बेहद गहरी असहजता का एहसास करा रही थी। ये एहसास यहाँ तक कि उस समय से भी ज्यादा था जब उसका सामना मूगी से हुआ था। यूरेन सबसे पहले बोली, अभी आखिर हुआ क्या था? तीनों लड़कियां युनची की ओर देख रही थी। लिu चिंग की सुंदर आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, अभी युनची ने शायद सोल चैनल टेक्निक का यूज किया। उसने ज्यूनी की सोल कॉन्शियसनेस को सीधे अपने सोल स्पेस में खींच लिया और वहीं उसे आसानी से हरा दिया। स्याग्वान ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही, जैसा लिu चिंग ने कहा वैसा ही हुआ है। सोल चैनल असल में केवल पावरफुल सोल कल्टिवेटर्स का एक स्पेशल बैटल मेथड था। अभी दोनों की आंखें मिली थी, लेकिन रियल फाइट उनकी सोल्स के बीच चल रही थी। अफसोस युनची के सामने ज्यूनी की सोल पावर बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।